हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप सभी इस शेयर को जानते होंगे, इस स्टॉक को जानते होंगे कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है और कैसे इसके जो प्रीवियस ईयर थे कैसा इसका रिजल्ट रहा था। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँ। इसका कारण ये है कि इस बैंक का जो रिजल्ट की डेट है वो 30 अप्रैल रखी गई है। मतलब ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर का प्राइस चला है 39 रुपीज़ और ये अपना हाई लगा के आया हुआ है 56 रुपीज़। 39 और 56 रुपीज़ में बड़ा डिफरेंस होता है भाई। तो ये वहाँ का हाई लगा के आया हुआ है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जाके इसका भाई साहब कि इसकी बाइंग रेटिंग कितनी है। भाई साहब इसको बाई किया हुआ है 93% बंदों ने। होल्ड किसी ने नहीं किया हुआ है क्योंकि ये छोटा बैंक है, इसलिए किसी ने इसको होल्ड करके नहीं रखा हुआ। बस सब दौड़ती हुई रेस में लगे हुए हैं कि भाई साहब उसने खरीदा तो मैं भी खरीद लूँ। छोटा बैंक है, पैसे कम लगेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए सभी ने इसमें पैसे लगाए हुए हैं। तो अब मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ कि भाई इसका प्रॉफिट ठीक ठाक है। ये नहीं है कि बैंक ख़राब है, इसका प्रॉफिट अच्छा नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ भाई इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हर किसी शेयर या स्टॉक में इम्पोर्टेंट रहता है। इसका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई साहब इसके जो रिटेल हैं वो 75% बंदे हैं। 75% जनता पता कौन है? जो हम जैसे छोटे मोटे जो बंदे होते हैं जिसके पास 10,000 15,000 या 20,000 रुपया जिस उन्होंने लगाया होता है उसको बोलते हैं रिटेलर। मतलब जब रिटेलर घुसते हैं किसी स्टॉक में तो जहाँ तो वो स्टॉक अप लगा देता है, या तो फिर स्टॉक वो क्रैश कर जाता है और सभी बंदों के पैसे मर जाते हैं या तो पैसे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। और उसमें जो फॉरेन इंडस्ट्री है वो 17% है और म्यूचुअल फंड है 3%। इसमें जो देखने वाली बात है वो पता क्या है? मार्च 2024 का मैं डाटा बताता हूँ आपको, अपने ध्यान से देखना रिटेल और मार्च 2024 का। जितना हिस्सा अभी आप रिटेल का देख रहे हो उतना हिस्सा सब मार्च 2024 में 73% जो हिस्सेदारी थी वो प्रमोटर की थी इस बैंक में। प्रमोटर जानते हो ना आप सभी, जो मार्केट में काम करते हैं उन सभी को पता होगा कि प्रमोटर क्या चीज़ होती है, किसे प्रमोटर बोलते हैं। तो भाई 73% हिस्सा प्रमोटर का था। और मई 2024 में आप देखते हो जो प्रमोटर का हिस्सा है वो गायब हो गया। अब कोई बंदे इसको देखते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देखते भाई, ऐसे अंधों की तरह पैसा लगा देते हैं। भाई पैसे की वैल्यू समझो, पैसा ऐसे नहीं आता है, पैसे को संभाल के और सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अब मई 2024 में आप देख सकते हो इसमें जो प्रमोटर का हिस्सा है वो गायब हो गया और रिटेलर है वो 65% इसमें हिस्सेदार हो गए। दो यार जून 2024 में देखते हैं 67% हो गए और सितंबर 2024 में जाके 72% जाकर रिटेलर इसमें घुस गए। अब बात करते हैं दिसंबर 2024 में, मतलब जितनी परसेंटेज हिस्सेदारी प्रमोटर की थी अब उतनी परसेंटेज हिस्सेदारी इसमें रिटेलर की रह गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए, जहाँ हमें इसका रिजल्ट का वेट करना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ भाई जो उसका रिजल्ट है वो आएगा 30 अप्रैल को। जो एनुअल रिजल्ट आता है उसका वो 30 अप्रैल को आएगा। शायद उस दिन स्टॉक की क्या बोलते हैं ये ग्रोथ करेगा। तो अगर हमने इसको 39 रुपये या 40 रुपये भी बाय कर लिया, तो अगर ये 40 रुपये से 2 रुपये भी बढ़ता है, मतलब 1 या 2 रुपये भी, अगर आपने इसके 10,000 शेयर खरीद लिए तो भाई साहब 2 रुपये मतलब आपका क्या लगा लो 10,000 20,000 20,000 का 30,000 रुपया बन जाएगा एक दिन में ही। तो मैं बोलता हूँ आप इसका रिजल्ट तक वेट करो। बैंक अच्छा है, ऐसा बैंक नहीं है। बैंक जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेटिस्फाइड है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लेके ही भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ जो मैंने थोड़ी सर्च की सुबह सुबह, कि बंदों के जो मन में डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि वो 30 अप्रैल से पहले पहले इसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जोन जीवन बैंक के प्रवर्तक कौन है, मतलब जो उसके मतलब नाम क्या है उनका। इसमें बताया गया है जीन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रवर्तक कौन है। उजीन रजनी, अनिल मिश्रा, बी ए प्रभाकर, सुमित घोष, सुधा सुरेश, राजेश कुमारी, योगी रविचंद्रन, वेंकटरमन, अनीता रामचंद्रन, मोहा कछवाला, करोल कृपायन कुशवाहा, संजीवन नौटियाल है। तो इनके नाम से हमें क्या लेना है? हमें तो भाई प्रॉफिट बनाना है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो आपको वहाँ पे प्रमोटर का हिस्सा दिख रहा था
तो उसकी ही मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा रिसर्च किया था। इसमें बताया गया आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पूछा है, तो जहाँ उत्तर दिया गया है कारण रिवर्स मर्जर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी अपनी मूल कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ रिवर्स मर्जर के कारण 0% प्रमोटर हिस्सेदारी रखता मतलब हिस्सेदारी दिखाता है। इससे पहले उज्जीवन फाइनेंस के पास एक बड़ी प्रमोटर हिस्सेदारी थी। मतलब इनके कहने का मतलब है जो बैंक के साथ काम करती थी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी, वो अपनी हिस्सेदारी मतलब अपनी जो बैंक के साथ हिस्सेदारी है वो उसको ख़त्म कर चुकी है। इस कारण जो आपकी जो प्रमोटर का हिस्सा है वो वहाँ पे 0-0 शो कर रहा है। इसमें डरने की बात नहीं है भाई। इसमें मैं आपको सभी डिटेल बता दूंगा। ये देखो, जीवन आरबीआई के अधीन है। हम भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल एक अनुसूचित बैंक और एक सूचीबद्ध संस्था है। उसका ये बताया गया, अब आप सभी को तो पता होगा इसका क्या बताने का मतलब है। जो जीवन बैंक है ये प्राइवेट बैंक है। उसके बाद कोई इसमें बताने की कोई बात रही नहीं है। बस मैंने आपको बताना था कि भाई साहब जो उसमें प्रमोटर का हिस्सा वो 0 क्यों दिखा रहा है। और एक इसमें बात बताई गई है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ओवर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। एक उज्जैन एस एफ बी स्टॉक का अनुमानित DCF मूल्य 85.84 आइनर है। 39.03 आइनर के मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना में स्टॉक का मूल्य 55% कम है। मतलब स्टॉक का जो रियल प्राइस होना चाहिए था, रियल स्टॉक का प्राइस होना चाहिए, वो अपने बहुत ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा परसेंट से कम है। इसका मतलब है कि जो शेयर का प्राइस है वो ग्रो करेगा। तो इसलिए भाइयों मैं आपको एक रकम रिकमेंड ही कर रहा हूँ भाई, कि आप जाके उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ा सी शेयर बाय कर लो। 30 अप्रैल तक वेट करो। ना प्रॉफिट है तो भाई को बोलना कि भाई तूने गलत शेयर बता दिया, इससे से हमें लॉस हो गया वगैरह वगैरह कुछ कुछ। तो थोड़ा सा पैसा बचा के रखो, इस शेयर में इन्वेस्ट करो। जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है भाई। हर किसी बैंक से, हर किसी पॉलिसी से ज़्यादा रिटर्न आपको शेयर मार्केट देती है। मिनटों में आपको करोड़पति बना देंगे भाई। जहाँ ड्रीम इलेवन या कहीं और फैंटेसी ऐप पे जहाँ पे लक आजमाते हो, तो एक बार जहाँ अपना दिमाग लगा के थोड़ा सी पैसे लगा के देखो, ये आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लगा के देगी। अगर आपके पास डेली का 500-1000 रुपये आ रहा है तो भाई साहब वो भी कम नहीं है। थोड़े में खाना सीखो, ज़्यादा में लालच मत किया करो। जितना पैसा मिलता है उतना काफ़ी होता है। बिना मेहनत के मिल रहा है भाई तो काफ़ी अच्छा पैसा होता है। तो ये थी न्यूज़ भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।